नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह ग्रंथ का दूसरा जो प्रकरण है जिसका नाम है द्रव्य प्रकरण, उसमें से दूसरा द्रव्य जिसका नाम है आप। आप का मतलब होता है जल। तो जो जल होता है उसका लक्षण देते हुए जो अन्नम भट्ट है उन्होंने कहा है विद्यार्थियों कि शीत स्पर्श वत्य आपः, कि शीत स्पर्श वत्य आपः, अर्थात जिसका स्पर्श शीतल होता है उसको क्या कहते हैं? आप या जल कहते हैं। तो यहाँ आप कहा है तो आप इस लक्षण को याद कर लेंगे। आपकी परीक्षा में 2 नंबर का ये पूछ लिया जाता है कि इसका लक्षण बताइए, तो आपको यह जो लक्षण है विद्यार्थियों वह याद कर लेना है। कौन सा? शीत स्पर्शवत्य आपः, कि जिसका स्पर्श शीतल होता है उसको क्या कहते हैं? आप कहते हैं, जल कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा पृथ्वी द्रव्य की तरह ही कि ता द्विविधा, कि ता द्विविधा, कि वह जो आप है, वह जो जल है वो कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का होता है, नित्य अनित्याश्च। नित्य और अनित्य, नित्य अनित्याश्च, अर्थात नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपा, कि जो नित्य जल होता है, नित्य आप होता है, वो कैसा होता है? परमाणु के रूप में होता है। आप जानते हैं कि जो जल है वह बनता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिला दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? जल बन जाता है। तो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गई? परमाणु हो गई। तो जो परमाणु के रूप में जो जल होता है वह कैसा होता है विद्यार्थियों? नित्य होता है। तो नित्या परमाणु रूपा, के जो परमाणु के रूप में जो जल होता है वो कैसा होता है? नित्य होता है, यानी वह हमेशा रहता है, क्योंकि परमाणु का तात्पर्य क्या होता है? परम अणु, अत्यंत सूक्ष्म। तो वह स्थायी है, कभी नष्ट नहीं होता। और अनित्याः कार्यरूपः, कि जो अनित्य जल होता है वो कैसा होता है विद्यार्थियों? कार्य रूप में होता है। जो अनित्य है कार्य रूप में होता है। कार्य रूप में कैसे? जैसे H2 और O, यह तो हो गए परमाणु। और कार्य रूप में जैसे जल है आप पीते हैं, वह क्या हो गया? कार्य रूप में जल हो गया। तो वह तो नष्ट हो जाता है, जैसे आप उसको उबालेंगे तो क्या है? वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो परमाणु रूप में जल है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या कहा है कि पुनस्त्रिविधाः, कि वह जो आप है, कौन सा आप? जो कार्य रूप में आप है वह पुनः 3 प्रकार का हो जाता है। और कौन से हैं वे 3 प्रकार? शरीरेंद्रिय विषय भेदात। जिस प्रकार से पृथ्वी द्रव्य के इन्होंने भेद किए उसी प्रकार से आप द्रव्य के भी कार्य रूप में 3 भेद कर देते हैं। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, कि शरीर, इंद्रिय और विषय कितने भेद कर दिए? 3 भेद कर दिए। पहला शरीर, दूसरा इंद्रिय और तीसरा विषय। अब ये आगे क्या बताते हैं? देखो शरीर है तो शरीर क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि शरीर 2 प्रकार के हो जाते हैं। कैसे कैसे? तो अब यहाँ जो हम लेंगे उस पृथ्वी वाले शरीरों के हिसाब से नहीं लेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि शरीरम वरुण लोके, कि जो वरुण देवता हैं, तो वरुण देवता हैं वह क्या है? जल के देवता हैं। तो उनका जो शरीर है वही क्या है? जल का शरीर माना जाता है। यानी शरीरम वरुण लोके, यानी जो वरुण लोक है उसमें इनका शरीर है। अर्थात जो वरुण देवता हैं वो जल के देवता माने जाते हैं, तो उनका जो शरीर है, यानी उसमें जो शरीर हैं वही क्या है? इस जल का या इस आप का क्या है? शरीर है। फिर कहते हैं इंद्रियां। अब आपको मैंने बताया था कि इंद्रियां कितनी होती हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 1 मन होता है। इस प्रकार से 11 इंद्रिय होती हैं, 11 इंद्रियां होती हैं। अब 11 इंद्रियों में यहाँ जो उल्लेख है वो किसका है? कर्मेंद्रियों का है, जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं।
तो अब देखिए इंद्री क्या होती है, किसकी, जल की, आपकी। तो आपका जो तत्व है विद्यार्थियों, ये जो आप है इसका तत्व होता है रस। तो रस है, तो अब रस को ग्रहण क्या करेगी, जिह्वा। तो जिह्वा पे जो इंद्री होती है रसन, तो इसलिए कहा इंद्रियम रसग्राहकम, कि भैया इस आपकी जो इंद्री है वो क्या है, रसग्राहकम, जो रस को ग्रहण करने वाली है। कौन सी, इंद्रियम रसग्राहकम, कि इंद्री भैया वह है जो रस को ग्रहण करने वाली है। और कौन सी, रसन। आपसे पूछ लिया जाए तो इंद्री कौन सी विद्यार्थियों, रसनम। तो रसन इंद्री है। और जिह्वा अग्रवर्ती, ये कहाँ पाई जाती है, ये जो जीभ होती है हमारे, इसके आगे वाले भाग में पाई जाती है। तो इसलिए आप बताएंगे इंद्रियम कि जो इंद्री होती है रसग्राहकम, रस को ग्रहण करने वाली, और कौन सी होती है, रसन। और कहाँ पाई जाती है, जिह्वा अग्रवर्ती, जीभ के आगे वाले भाग में पाई जाती है। और कौन सी इंद्री होती है, रसन इंद्री होती है। फिर कहते हैं देखिए विषय, कि भैया विषय क्या होते हैं इसके, किसके, आपके अर्थात जल के, सरित समुद्र आदि। यानी जो सरित, सरित कहते हैं विद्यार्थियों नदी को, तो नदियाँ समुद्र आदि क्या है विद्यार्थियों, इसके विषय हैं। किसके विषय हैं नदियाँ समुद्र आदि, जल की, जो आप है। कहाँ से पता चलता है हमको कि आप है, यह हमको पता पड़ता है नदियों से, समुद्र से, सरोवरों से। ये जो आदि दिया है, आदि में और भी ले सकते हैं हम, एक गिलास में अगर जल है तो उससे भी हमको ये पता चलता है कि जल होता है। तो इसलिए विद्यार्थियों सरित समुद्र आदि क्या हैं, इसके विषय हैं। अब देखिए जब आप आगे चलेंगे तो सबसे पहले व्याख्या करने के बाद आप क्या लिखेंगे, विशेष। और व्याख्या में क्या करना है विद्यार्थियों आपको, कि सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, फिर उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिख देंगे कि इस गद्य में अन्नम भट्ट आप द्रव्य का वर्णन करते हुए कहते हैं। जब आप व्याख्या पे आएंगे तो आपको क्या करना है विद्यार्थियों, व्याख्या में सबसे पहले तो आप इसका अर्थ लिखेंगे जैसा है, उसके बाद आप पैराग्राफ बदलेंगे और फिर लिखेंगे अर्थात करके, थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हुए। और कहाँ से लिखेंगे, जो आपकी पुस्तक है उस पुस्तक में विशेष व्याख्या दी हुई है, और विशेष व्याख्या में से आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, फिर आप लिखेंगे विशेष। तो देखो एक तो मैंने आपको लिखाया था विद्यार्थियों द्रव्य का लक्षण। जब मैंने आपको 9 द्रव्यों का वर्णन बताया था तो वहाँ से आपको द्रव्य का लक्षण लिख लेना है, ठीक है, कि द्रव्य क्या होता है ये मैंने आपको लिखाया था। फिर उसके बाद देखिए दूसरा लिखेंगे आप इसमें, जैसे इंद्रिय है तो इंद्रिय का लक्षण लिख लेंगे, जो मैंने आपको पृथ्वी द्रव्य में लिखाया है, ठीक है विद्यार्थियों। अब जैसे यहाँ पर रस शब्द आया है तो आप लिख देंगे रस का लक्षण। क्या है रस का लक्षण, आप लिखेंगे रसना ग्राह्यो गुणो रसः। क्या है, रसना ग्राह्यो गुणो रसः, कि रसन इंद्रिय से जो ग्रहण करने योग्य गुण होता है वो क्या होता है, रस होता है। और आपको पता है विद्यार्थियों रस के जो भेद होते हैं, आप लिख देंगे रस के 6 भेद हैं, मधुर, अम्ल आदि।
ठीक है, कौन से मधुर, अम्ल आदि। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप इतना विशेष लिख देंगे विद्यार्थियों, विशेष लिखने के बाद आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी। क्या लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी कैसे लिखते हैं, आपको सरल व्याकरण देख लेनी है। जैसे आप पहले डालेंगे व्याकरण टिप्पणी, ठीक है। तो व्याकरण टिप्पणी देखिए, आपको तो क्या है, डैश करके यहाँ से लिखना है पूरा एक सीध में, लेकिन मैं आपके लिए इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ, जैसे आप यहाँ से डालेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, एक सीध में आना चाहिए। अब देखिए पहली जो व्याकरण टिप्पणी है, मैं लिख देता हूँ भेदात, ठीक है। आप लिखेंगे भेद शब्द है, ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन। कौन सा है, भेद शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। दूसरा लिख देते हैं वरुण लोके, सप्तमी विभक्ति एक वचन, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए तीसरा लिख देते हैं, तीसरा क्या है, पुनस त्रिविधा। तो आप लिख देंगे पुनः प्लस त्रिविधा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगी विद्यार्थियों विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। इसके बाद देखिए ये ले लेंगे शरीरेंद्रिय, तो आप लिखेंगे शरीर प्लस इंद्रिय, और यहाँ जो संधि हो जाएगी विद्यार्थियों वो हो जाएगी आपकी गुण। और आप सूत्र लिख देंगे आद गुणः सूत्र से गुण संधि। अब देखिए आप क्या है, यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। और फिर देखिए शरीरम है, तो आप लिख देंगे शरीर शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है। फिर उसके बाद देखिए जिह्वा प्लस अग्रवर्ती, जिह्वा प्लस अग्रवर्ती, यहाँ क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो देखिए जिह्वाग्रवर्ती, तो आप लिख देंगे जिह्वा प्लस अग्रवर्ती। तो ये जो है विद्यार्थियों यहाँ हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका विशेष लिख देना है। और जब विशेष आप अच्छी तरह से लिख देंगे विद्यार्थियों, तो क्या है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी व्याख्या में। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। और नंबरों के विषय में तो विद्यार्थियों आप देख चुके हैं, बच्चे प्रमाण हैं, बच्चे 100 में से 98 तक नंबर लाए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसलिए अध्ययन को सुचारू रूप से रखें, जिससे जो लाभ आपको मिलने वाला है उस लाभ को आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि आप अध्ययन तो कर ही रहे हैं, और अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन के साथ साथ अध्ययन का पूर्ण लाभ भी मिल जाए हमें, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। और यह जो पुस्तक है विद्यार्थियों, नेट की परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसका अध्ययन अच्छी तरह से करें, क्योंकि नेट परीक्षा में भी यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आप अपने साथियों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी इस वीडियो को
पढ़ पा रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है कि मैं जो भी आगे वाली कोई वीडियो डालूं वो है आपको शीघ्र मिल जाए। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।